ठीक है, तो इसमें सेक्शन ए पार्ट 3 A1 बन गया क्या? उस दिन डाउट था, अब बन गया है क्या तुम लोगों से? यस सर। चलो ठीक है। A2 यस सर। डाउट है या बन गया है? सर डाउट है तो इसमें ध्यान रखना आप, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन द रेशियो ऑफ द 7 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 7 टर्म फ्रॉम द एंड। तो ये देखो, अभी मैं 4-5 चीजें ये लिखता हूँ यहाँ पे, NC0, NC1, NC2, ये NCn-1, NCn-2, NCn-1 और NCn। ये स्टार्टिंग से कितने नंबर की टर्म है? और एंड से थर्ड है ना? और ये स्टार्टिंग से कितने नंबर की थर्ड है टर्म है? थर्ड। ठीक, तो ये बताओ, स्टार्टिंग से थर्ड नंबर की टर्म एंड एंड से थर्ड नंबर की टर्म, इसको अगर हमें 2 के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? या एक मिनट, क्या बोलना चाहता हूँ, रेशियो ऑफ द 7 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा, ये कहना चाहता हूँ जो टर्म एंड से थर्ड है वो स्टार्टिंग से कौन से नंबर की टर्म होगी, ये बताओ। ये टोटल टर्म्स कितने हैं यहाँ पे? टोटल टर्म्स n+1। ठीक है, टोटल टर्म्स n+1 है। तो ये जो टर्म है स्टार्टिंग से n+1 नंबर की टर्म है, एंड से फर्स्ट नंबर की टर्म है। ठीक है, एंड से फर्स्ट नंबर की टर्म, स्टार्टिंग से n+1 नंबर की टर्म। ये जो टर्म है एंड से सेकेंड नंबर की टर्म है और स्टार्टिंग से nth नंबर की टर्म है। ये जो है एंड से थर्ड नंबर की टर्म है और स्टार्टिंग से n-1th नंबर की टर्म है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम रिलेशन निकालना चाहेंगे, जो टर्म स्टार्टिंग से एंड से फिफ्थ नंबर की टर्म होगी, जो एंड से फिफ्थ नंबर की टर्म होगी वो स्टार्टिंग से कौन से नंबर की टर्म आएगी? n-3। तो समझ के बताना, स्टार्ट एंड से फर्स्ट नंबर की टर्म स्टार्टिंग से n+1 नंबर की टर्म आएगी, ये वाली। एंड से फर्स्ट है, स्टार्टिंग से n+1 है। एंड से सेकेंड नंबर की टर्म, स्टार्टिंग से कौन से नंबर की? nth नंबर की टर्म। जो एंड से थर्ड नंबर की टर्म है, स्टार्टिंग से n-1th नंबर की टर्म। तो अगर एंड से pth नंबर की टर्म है तो स्टार्टिंग से क्या n-p+2 ये टर्म आएगी वो? बोलो। यस सर। देख लो, p की जगह पे 1 पुट करोगे, मतलब एंड से फर्स्ट नंबर की टर्म, स्टार्टिंग से n+1th नंबर की टर्म। p की जगह पे 2 पुट करोगे, एंड से सेकेंड नंबर की टर्म, स्टार्टिंग से nth नंबर की टर्म आ जाएगी। p की जगह पे 3 पुट करोगे तो ये मिलेगा। इसका मतलब जो टर्म स्टार्टिंग से या एंड से, जो टर्म एंड से pth पोजीशन पे आती है वो स्टार्टिंग से कौन से पोजीशन पे आएगी? n-p+2th पोजीशन पे आएगी। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो टर्म एंड से pth पोजीशन पे आती है एंड से, वो स्टार्टिंग से कौन से पोजीशन पे आएगी? n-p, बड़ा लिखना है ना, n-p+2th पोजीशन पे। ठीक है, इस पोजीशन पे आएगी। फिर उसके बाद उल्टा भी बोल सकते हैं, जो टर्म स्टार्टिंग से pth पोजीशन पे है तो वो आ जाएगी एंड से n-p+2th पोजीशन पे। ठीक है, तो एक मिनट बस ये देख लो। ठीक है, और सॉल्व करने की कोशिश करो तो। सर ये लिखना है। हाँ, लिख, ये वाला पार्ट लिख लो बस।
ठीक है, अब आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये आता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, रेशियो ऑफ द 7 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो स्टार्टिंग से 7 नंबर की टर्म निकाल लेना, और जो एंड से 7 नंबर की टर्म होगी वो स्टार्टिंग से कौन से नंबर की टर्म आएगी? N-5. एंड से 7 नंबर की टर्म, तो स्टार्टिंग से n-7 प्लस 2th नंबर की टर्म आएगी ना, है कि नहीं? यही तो देखो ना, एंड से pth नंबर की टर्म स्टार्टिंग से ये, एंड से 7th नंबर की टर्म स्टार्टिंग से इस पोजीशन पे आ जाएगी। अब इन दोनों का रेशियो बोला गया है, तो 7 टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, NC6, और बाद में लिख लेना वो जो भी आने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जब निकालोगे ये कितना आ जाता है, n-5। इसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकालोगे तो ये NCn-6 और आगे का आ जाएगा, और इन दोनों का रेशियो हमें गिवन है 1/6। कैलकुलेट कर लें, देख लो ये NC6 एंड NCn-6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो भी टर्म्स आएगी मतलब वो 2 की पावर 1/3 एंड 3 की पावर 1/3 के टर्म्स में आएगी, और उसकी पावर कुछ रहेगी, ठीक है। कर लेना, Yes, कर sir. लोगे हो आगे? जाएगा आगे. Yes, sir. फिर Thank उसके you, sir. बाद A3. A3 में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें जहां पे R ऑड आएगा, ऐड करने पे वो कैंसल आउट हो जाएगा क्या उन दोनों को ऐड करने पे? जैसे ये था पहले में, मान लो इसको हम x प्लस a ले रहे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और इसकी पावर में 5 है, और प्लस x माइनस a की पावर में 5 है। तो इसको एक्सपांड करेंगे और इसको एक्सपांड करेंगे, ऐड करके लिखेंगे, तो जहां पे r ऑड आता है वो कैंसल आउट, तो बचेगा क्या, 2 टाइम्स ऑफ 5c0, जो बच रहा है वही लिख रहा हूं मैं, x की पावर में 5 प्लस 5c2 x की पावर में 3a² 5c4 x इंटू a की पावर में 4, ठीक है। अब जो a था वो दे देंगे वहां पे, x की पावर में 5c2 इंटू x³ इंटू a कितना है, a है √x³ माइनस 1, तो a² आ जाएगा x³ माइनस 1, ठीक है। फिर उसके बाद 5c4 ये x, और ये आ जाएगा यहाँ पे x³ माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये बताओ हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है यहाँ पे, जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 आएगी, देख लें ये x, और इसको एक्सपांड करो तो x की पावर 6 आएगा, x की पावर 6 इंटू x, सर पावर 4 है ना सर, तो इसकी क्या बोल रहे, आखिरी वाले टर्म में पावर 4 है ना? अरे गधे स्क्वायर है उसका। हाँ यस सर, वो सॉरी सर। तो 7th आएगी हाईएस्ट पावर, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 7 रहेगी, ठीक है। Yes, sir. फिर उसके Yes, बाद A4 A5 A6 A7, Yes, sir. यस सर। ठीक है। A7, क्या वो तुम्हें AGP दिख रहा है क्या? A7 Yes, AGP, sir. Yes, sir. कितने लोगों को दिख गया AGP है वो? तो पहले AGP से उसका सम निकाल लो, निकाल सकते हो? Yes, sir. AGP है, AGP से उसका सम निकाल लो। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, कभी कभी जीपी बनी रहेगी। अब यहाँ पे एजीपी है, तो पहले उस सीरीज का सम निकाल लेंगे, तो ये s इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर में 1000 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर में 999 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर में 998, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है।
अब इसका कॉमन रेशियो क्या है जीपी का, ये 1 2 3 ये तो एपी में है और बाकी बचे हुए जीपी में, और जीपी का कॉमन रेशियो निकालेंगे तो वो आ जाता है x अपॉन 1 प्लस एक्स, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 999, यहाँ पे 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर में 998 और सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट करने के बाद तुम्हें दिख जाएगी यहाँ पे एक जीपी बन जाएगी अब, और फिर उस जीपी का सम निकाल लो, मतलब पूरा पहले सिंप्लीफाई कर लो एंड उसके बाद वो कोएफिशिएंट ढूंढो x की पावर 50 का, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद A8 तो हो ही गया हमारा, सेक्शन बी के ऊपर आ जाते हैं अब। सेक्शन बी, B1 पार्ट 1 में सेक्शन बी, ठीक है। B1 B2 B3 सर थर्ड। B3 का थर्ड, लास्ट सर उसमें डिजिट, लास्ट टू three डिजिट्स एंड लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर, कितने लोगों से बन गया B3 का थर्ड? क्या करना था अनुष्का बताओ इसमें? यस सर। बोलो। सर उसमें है ना 3 पावर 81 लिया हाँ और फिर बिल्कुल वही था, वही मैंने 3 की पावर पावर में 81 आ जाएगा, दिख गया, क्योंकि 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 3 की पावर में 81 बन जाएगा। अब हमें क्या पता है 3 की कौन सी पावर, तो हम 10 का मल्टीपल +1 या -1 लिख सकते हैं, तो 3 स्क्वायर को, तो 3 स्क्वायर हमें चाहिए होगा, तो एक 3 को बाहर ले लेंगे, 3 की पावर 80, तो ये 3 इंटू 9 की पावर में 40, अब देखो जो जो चाहिए वो सब मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद कर लेना, इसके बाद तो पता है क्या करते हैं, एक्सपांड कर लेना, लास्ट डिजिट चाहिए तो कहां तक जाएंगे, सेकेंड लास्ट टर्म तक सब में 10 मिलेगा, तो 10 का मल्टीपल +1 आ जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देना। B4, अच्छा B4 डाउट है, तो B4 में यहाँ पे विच इज लार्जर, इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है ये बताना है। तो इसमें ये जो 99 है, मतलब ऐसे देखो पहले, ये 101 की पावर में 50 प्लस या माइनस 99 की पावर में 50, ठीक है। इन्हीं दोनों को क्यों लिया, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 + 1 एंड इसको लिख सकते हैं 100 - 1, तो 100 ला सकते हैं इन दोनों की हेल्प से, इसकी वजह से इन दोनों का डिफरेंस लिया, ठीक है। अब ये इसको कैसे लिखेंगे 100 + 1 की पावर 50 और इसको 100 - 1 की पावर 50, एक्सपांड करो इसको, तो यह आ जाएगा 50C0, 100 की पावर में 50 प्लस 50C1, 100 की पावर में 49, और ऐसा चलता चला जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा माइनस में 50C0, 100 की पावर में 50 माइनस 50C1, 100 की पावर में 49, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जहां जहां इवन आ रहा है वो कैंसल आउट हो जाएगा एंड जहां ऑड आ रहा है उसका 2 टाइम्स हमें मिलेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या मिल रहा है 50C1 इंटू 10 की पावर में 49 प्लस 50C2 3 10 की पावर में 100 की पावर में, ये 100 की पावर में 49, 100 की पावर में 47, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब ये देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है 50C1 की 50, ठीक है, इसकी वैल्यू 50 होती है, और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 50 इंटू 2 100, तो क्या ये 100 की पावर 50 बन रहा है क्या? yes sir, yes sir, और उसमें कुछ टर्म्स आगे ऐड हो जाएंगे, आगे क्या Yes, ऐड हो sir. रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस 100 की पावर 50 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा, बड़ा। बड़ा, तो इन दोनों का डिफरेंस 100 की पावर 50 से बड़ा है, तो इसकी वजह से ये, और भेज दो 99 की पावर 50 को उधर, मिल जाएगा रिजल्ट। ठीक है, क्लियर है ये? अब वो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ये जो टर्म है और ये जो टर्म है इसको हम 100 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये तो वहां पे ऑब्जर्वेशन से पता करना पड़ेगा, है ना। yes sir, एक को 100 प्लस 1 और एक को 100 माइनस 1, और डिफरेंस ही क्यों लिया, क्योंकि उसको उधर भेजना है और मतलब ये उधर जाके प्लस होना चाहिए, इस वजह से। B5 B6 पार्ट 2 का सेक्शन बी, B1 B2। यस सर। अब B2 बेटा हो गया ना, कल हमने प्रॉपर्टीज देख ली है क्या, NCR अपॉन NCR माइनस 1 वाली, ये देखिए क्या। yes sir, yes sir, तो ये क्या होता है, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r होती है कि नहीं होती है, तो ये r Yes, r sir. कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, समेशन r फ्रॉम 1 to 10 n माइनस n प्लस 1 माइनस r, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस समेशन में वेरिएबल r है और n की जगह पे वहां पे, ठीक है n ही है वो, तो समेशन में वेरिएबल r है और इस समेशन को 2 में स्प्लिट कर लेना, ये n प्लस 1 के साथ, r के साथ, तो यहाँ पे n प्लस 1 इंटू 10 आएगा, क्योंकि वेरिएबल इसमें क्या था r, तो n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 10 बार ऐड होगा, तो ये एंड यहाँ पे समेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 या ऐसा आ जाएगा, तो ये 10 इंटू 11 अपॉन 2, यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा जो भी आना है। ठीक है, फिर उसके बाद B3, yes sir, B3 में भी प्रॉपर्टी, नीचे वाले का सम बताओ कितना आएगा, n plus 1 cr, n प्लस 1 CR प्लस 1, ये आएगा बेटा, क्योंकि yes sir, बड़ा कौन है, r प्लस 1 बड़ा है या r बड़ा है, तो r प्लस 1 है ना, r plus 1, r प्लस 1 आएगा जो बड़ा वाला रहेगा। ठीक है, अब ऊपर में NCR है, तो क्या नीचे में भी हम NCR ला सकते हैं क्या, yes sir, yes ला sir, सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी हमने देखी है जिसमें हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये n प्लस 1 1 by अपॉन 1. r प्लस 1 NCR, तो वो NCR चला जाएगा, r प्लस 1 ऊपर आ जाएगा, देन उसके बाद समेशन कर लेना। ठीक है, लगा देना समेशन, आंसर है, मतलब एक बार ये n प्लस 1 तो कांस्टेंट रहेगा, वो बाहर आ जाएगा, अब r की जगह पे वैल्यूज पुट करते हुए चलो तो मिल जाता है, n/2 आंसर आएगा। B4 yes, B5 यस yes, सर। ठीक है, B5 में देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू √2 प्लस 1 की पावर में 6, इसको एक्सपांड कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 6
या तो एक काम ये करो, डायरेक्टली बताना ना आई कैसा इंटीजर, तो ये 60 तो √2 की पावर में 6 प्लस 61 √2 की पावर में 5 62 √2 की पावर में 4। ठीक है, ऐसा आता चला जाएगा। अब उसके बाद इसका कंजुगेट, इसको हम i प्लस एफ वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसका कंजुगेट f डैश आएगा √2 माइनस 1 की पावर में 6, तो यह आ जाएगा 60 √2 की पावर में 6 माइनस 61 इंटू √2 की पावर में 5 प्लस 62 √2 की पावर में 4। और इनको किस तरीके से ऐड करेंगे, इरेशनल टर्म कैंसल आउट हो जाए, मतलब उसके लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ये सोचना है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो इरेशनल वाले टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 6 से 0 √2 की पावर में 6, इसका मतलब 8 आ जाएगा। अब 62 की जो वैल्यू है वो होती है 15, 62 की वैल्यू, या तो चलो पहले 62, और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर एंड 64 इंटू 2 प्लस 66, ये टर्म बचेंगे इसका 2 टाइम्स। तो यहाँ पे इधर एक इवन इंटीजर आ रहा है, इधर भी अगर इंटीजर चाहिए तो f प्लस एफ डैश को 1 होना पड़ेगा, है कि नहीं, f प्लस एफ डैश को 1 होना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं अब इसकी। ठीक है, तो ये 8 प्लस ये 15 इंटू 4, ये आ जाएगा, ये भी 15 इंटू 2 प्लस 1, तो ये i प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 2 8 प्लस 99 99 आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 198। तो यहां से i इज इक्वल टू 197, मतलब इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो कितना आ गया 197। 197 यानी यहाँ पे पूछा क्या गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस, तो मतलब वही इसका इंटीग्रल पार्ट ही हमें पूछा गया था। ये जो नंबर होता है ये कहीं पे आएगा नंबर लाइन के ऊपर, और वो किसके बीच में आ रहा है, 197 एंड 198 के बीच में आ रहा है, ये यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो उसका इंटीग्रल पार्ट मतलब उससे जस्ट छोटा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये उसका इंटीग्रल पार्ट होता है, वो 197 आएगा, और हमें यही पूछा गया यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या रहेगा 197। क्लियर है? यस सर। तो इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट पूछा गया था, तो इतना ही। ठीक है, पार्ट 2 सेक्शन बी, B1 B2 B3 B4 सर B4 B4 सर। Before greatest value of integer which divides f of n for all n। ठीक है, f of n for all n ना, एक तो इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हो, ठीक है, लेकिन वैल्यू पुट करके नहीं करना है, तो मेथड ये है इसके लिए, f of n 10 की पावर में n प्लस 3 इंटू 16 इंटू 4 की पावर में n प्लस 5। ठीक है, तो ये है। अब इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं,
9 + 1, ठीक है, 9 + 1 और इसको 3 + 1। और ये सोच कहां से आ रही है, क्योंकि ये 9 एंड 3 के मल्टीपल से ये एक तरीके से देखा जाए, तो इसलिए इस 10 को लिखेंगे 9 का मल्टीपल, मतलब 9 + 1, एंड ये यहाँ पे 3 × 16 × 3 + 1 की पावर n +5। तो ये देखो ये क्या आ जाएगा, 9 का मल्टीपल +1, ठीक है, इनको जब लिखेंगे तो यह आ जाएगा 3 का मल्टीपल +1 +5, ठीक है। अब ये 9 का मल्टीपल +1, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये भी 9 का मल्टीपल बन जाएगा क्या, Yes, sir. बन जाएगा, Yes, sir. तो वो भी 9 का मल्टीपल बन जाएगा और क्या आएगा 9 × K2 ले लेंगे, चलो उसको 9 का, क्योंकि 3 × 3 और बाकी 16 × K1, तो उसको K2 ले लिया और ये 48 +5, तो ये 9 × K + 9 × K2 प्लस ये कितना आ रहा है 54, तो इस पूरे में से 9 बाहर आ जाएगा और अंदर में K + K2 + 6 ये रहेगा, K + K2 + 6 रहेगा। तो आंसर क्या दिया है इसका, 9 दिया है क्या, क्या है, Yes, sir. 9 दिया है. वो दिख भी रहा है 9 का मल्टीपल, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं तो फिर इनके वैल्यू पुट करो, 2 वैल्यूज पुट कर दोगे तो दिख जाएगा तुम्हें, एक तो 1 पुट करो, एक 2 पुट करो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। और मेथड ये है, Yes, sir. चलो ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट अब सेक्शन बी तक, सर वो ग्रेटेस्ट ही होगा, वो कैसे डिसाइड कर सकते? क्या सर 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, उसको डिवाइड करने वाला, वो कैसे बता सकते? ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, क्योंकि कैसे बोले, अब यहाँ पे ये ऑड आ सकता है, ये इवन भी आ सकता है कि नहीं, ऑड आ सकता है, इवन आ सकता है। तो तुम मान लो ये इवन आ रहा है, इवन आ रहा है तो 9 × इवन क्या हो जाएगा 18, 36, 54 ऐसे आ जाएगा। लेकिन जब ये ऑड आ रहा है तो क्या आ जाएगा 27, मतलब ये अगर इवन आ रहा है तो ये 18 मिलेगा हमें, मान लो 2 आ जाता है तो 18, देन 36, देन 54, 72 ऐसा मिलता जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये 18 के भी मल्टीपल्स हो सकते हैं, है ना। लेकिन जब ये ऑड आएगा, ऑड आने पे जो मल्टीप्लिकेशन आएगा क्या वो 18 से डिविजिबल रहेगा क्या, नो सर। नहीं ना। तो इसकी वजह से सबसे बड़ा कौन सा है, 9 ही है, ठीक, क्योंकि ये ऑड इवन उसके ऊपर आगे की चीजें डिपेंड करती है और ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n, ओके। यस सर। ठीक है, तो हम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और एक्सरसाइज 2 में कुछ कर सकते हो क्या तुम लोग, एक्सरसाइज 2, ये रहने दो, डीपीपी के ऊपर ही ध्यान दो, तुम पीछे का रिवाइज करो, ठीक है। तो देखो इनके पास छोटा सा भी है, ठीक है। तो हमने कल सीरीज शुरू किया था, टाइप 1 में हमने 2 रिजल्ट देख लिए थे, S1 एंड S2। S1 में क्या था, हमें NC0 + NC1 अप टू NCN चाहिए, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा था, क्या था 2:n. 2:n। Yeah. तो जब भी ऊपर में n दिखेगा c के ऊपर, तो किसका एक्सपांशन आएगा 1 + x की 1 + पावर x. n का, N. ये ध्यान रखना वहां पे,
उसके बाद S3 में है, S3 में हमें चाहिए जब R, ये जो R रहता है ना, ये इवन आ रहा है उसका सम। उसका सम चाहिए, तो कैसे आएगा बताओ। अब लास्ट वाला हमें पता नहीं कौन इवन आएगा और कौन ऑड आएगा, कौन सा है ना, वो n के ऊपर डिपेंड करता है। अगर n इवन है तो इसमें लास्ट वाली टर्म आ जाएगी NCN, और अगर n ऑड है तो लास्ट वाली टर्म आ जाएगी NCN-1। ठीक, इसकी वजह से वो लास्ट वाली टर्म में नहीं लिख रहा हो तो मत जाना, लास्ट जा ही रहे हम लोग। इसका सम कौन बताएगा? 2n-1। 2n-1, बिल्कुल सही। उसमें जो हमने वो निकाला है क्या, S1 एंड S2, उन दोनों को क्या करो, ऐड। S1 प्लस S2 करो, S1 प्लस S2 करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ NC0 NC2 NC4, ये मिल जाएगा, इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 0। तो यहाँ से NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर में n-1। इसका मतलब S3 की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर में n-1। ठीक है, एंड ऐसे ही अब S4 NC1 प्लस NC3 NC5 ऑड वाले का सम बताओ। बोलो। 2n-1 2n-1। 2n-1 ही आएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, S1 माइनस S3 S2, S1 माइनस S2 कर देंगे या S1 माइनस S3 भी कर देंगे, तो आ जाएगा वो। तो S1 माइनस S2 तो 2 टाइम्स ऑफ NC1 प्लस NC3 NC5, और ये चलता जाएगा, और ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे 2 की पावर n-0। तो यहाँ से NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, ये आने वाला है 2 की पावर में n-1। तो ये पहले 4 रिजल्ट्स है। तो इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। देखो जल्दी करो। फिर उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन लिखो। ये 4 रिजल्ट तो चलो हो गए, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या सिंप्लीफाई दिस, NC0 प्लस NC1 इंटू 3 NC2 इंटू 3 स्क्वायर, और ऐसे चलते जाएंगे NCN इंटू 3 की पावर है। फर्स्ट है, और उसके बाद NC1 इंटू 3 की पावर ये बताओ जल्दी, इनका सम क्या आएगा। हाँ सही है, पहले वाले का तनिषा कौशल सभी लोगों से आना चाहिए। अब ऑब्जर्व करो उसको, n दिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब किसका एक्सपेंशन लेना है, 1 प्लस एक्स की पावर n का। और उसमें n की जगह पे, x की जगह पे क्या पुट कर देना है, 3।
3, x की जगह पे 3 पुट कर देना है। फोर की पावर में n, कितने लोगों का आ गया पहले का आंसर? ठीक है, 10 लोगों का बस, बाकी लोग भी तो सोचो, थोड़ा सा आसान है वो। 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन देखो, हमें उसमें nc0 nc1 इंटू एक्स nc2 इंटू एक्स स्क्वायर ये सब मिलेगा, और बाद में वहां पे दिख रहा है हमें x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? 3, तो ही तो ये मिल पाएगा। तो इसका मतलब इसमें सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस 3 की पावर n, तो ये हो जाएगा 4 की पावर में n। क्लियर है? अगले वाले का बताओ। हाँ सही है, यश, कौशल, अभिषेक। अगले वाले में पहले तो देखो, क्या सारे टर्म्स प्रेजेंट है क्या? नो सर। मान लो n 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन करते हैं, मतलब पावर n वाला, तो उसमें n से 0 से शुरुआत होती है और n से n तक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हो रही है? n से 1 से हो रही है, तो इसमें सारे टर्म्स तो प्रेजेंट नहीं है। कौन सी टर्म मिसिंग है? nc0 to n। n से 0 इंटू 2 की पावर n मिसिंग है, तो उसको ऐड करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, उसको पहले ऐड करेंगे। ध्यान से देखना, 2 की पावर कम होती जा रही है, इसका मतलब ये 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन है या x प्लस 1 की पावर n का? x plus 1 की पावर n। x प्लस 1 की पावर n का एक्सपांशन है, क्योंकि उसी में वो nc0 x की पावर n nc1 x की पावर n माइनस 1 मिलेगा अप टू ncn, इसके एक्सपांशन में x प्लस 1 की पावर n के। लेकिन ये जो सीरीज थी इसमें शुरुआत यहाँ से हो रही है, ये वाली टर्म मिसिंग है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड, और इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब ऐड कर देंगे तो ये nc0 2 की पावर n ऐड करना पड़ेगा, बाद में ये nc1 2 की पावर n माइनस 1, nc2 2 की पावर में n माइनस 2 अप टू ncn, एंड सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे? nc0 इंटू 2 की पावर n, क्योंकि उसको हमने ऐड किया है। अब यहाँ से यहाँ तक का सम कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1 की पावर n माइनस nc0 तो 1 होता है, तो 2 की पावर n, तो यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट Yes, sir. इसमें? और ये चीजें ऐसे समेशन के फॉर्म में भी गिवन रह सकती, ध्यान रखना, समेशन r फ्रॉम 1 टू n ncr 2 की पावर में n माइनस r, इस तरीके के फॉर्म में भी गिवन हो सकती है। तो इन दोनों में किसी को कोई डाउट? जल्दी से लिख लो इसको, टाइप 2 के ऊपर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप 2। अभी तो पहले में क्या था, बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो थे +1 या -1 से मल्टीप्लाइड थे, तो वो 4 रिजल्ट्स थे, उसमें से बस वो पहले 2 रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं। nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn, वो आता है 2 की पावर n,
NC0 माइनस NC1, मतलब अगर अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, NC0 से शुरुआत होके NCN तक जा रहे हैं और अल्टरनेट प्लस माइनस है तो उसका सम 0 आएगा। मान लो n-1 C0 से n-1 C n-1 जा रहे हैं और अल्टरनेट प्लस माइनस है तो भी सम 0 आ जाएगा। तो अल्टरनेट प्लस माइनस में सम 0 आ जाता है, ये ध्यान रखना। लेकिन उसके लिए सारे टर्म्स का वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है। ऐसे पावर अगर n-1 है तो n-1 C0 से n-1 C n-1 तक जाना है। ठीक है। अब टाइप 2 में when binomial coefficients are multiplied by distinct integers, अलग अलग इंटीजर से अगर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, when binomial coefficients are multiplied by distinct integers, ठीक है, when binomial coefficients are multiplied by distinct integers, तो दो तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो होता है डिफरेंशिएशन एंड एक है प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो जनरली डिफरेंशिएशन अगर कुछ बड़ी चीज गिवन रहेगी तो डिफरेंशिएशन में सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी से हम हर एक क्वेश्चन को इसके सॉल्व कर सकते हैं। जो टाइप 2 के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बायनोमियल कोएफिशिएंट डिस्टिंक्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई किए जाते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो डिफरेंशिएशन से बहुत इजीली बन जाता है, वो क्वेश्चन भी लास्ट में करेंगे, लेकिन पहले हम इसको प्रॉपर्टी से ही देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी से सारे क्वेश्चंस इसके बन जाएंगे। बस दो तीन चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। और प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी होगी, ये NCR को हम n/r n-1 CR-1 लिख सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यूज करनी है यहाँ पे। तो r को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये r इंटू NCR इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू CR-1 मीन्स वहां पे इस तरीके की टर्म आ रही होगी r इंटू NCR टाइप की। तो उसको किससे रिप्लेस करना है, n इंटू n-1 CR-1 से रिप्लेस कर देना है और आगे वो सम हमें मिल जाएगा। ठीक है, मतलब पहले जो सीरीज रहेगी उसकी हमें जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी। जो सीरीज रहेगी उसकी जनरल टर्म हमें निकालनी पड़ेगी एंड जनरल टर्म इस फॉर्म की आएगी r इंटू NCR। अगर इस तरीके की आ रही है तो यहाँ से ये r हटाना हमारा मेन पर्पस होना चाहिए, इस r को कैसे हटाया जाए। ठीक है, तो इस r को हटाने के लिए और ध्यान रखना यहाँ पे r है तो यहाँ पे r ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे r-1 आएगा तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, r-1। दोनों जगह सेम नंबर होने चाहिए, ध्यान रखो। यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे भी n ही आएगा। मतलब मान लो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ r2NCR, तो इसको किससे रिप्लेस करेंगे, 2n इंटू 2n-1 CR-1 से। क्लियर, तो ये ध्यान रखना रिप्लेसमेंट वाला। अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n आएगा और यहाँ पे r है तो यहाँ पे भी r ही होना चाहिए। तो r इंटू NCR को रिप्लेस करेंगे n इंटू n-1 CR-1। ठीक, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं S5। फाइंड द सम ऑफ NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 into NC3 and finally n into NCN। ठीक है, इसका हमें सम चाहिए। तो तुम बताओ इसकी जनरल टर्म क्या आएगी, जनरल टर्म क्या आएगी बताओ इसकी। मतलब R into NCR। हाँ, क्या R हम इसको into ऐसे NCR। लिख सकते हैं क्या, R इंटू NCR, R फ्रॉम 1 to n, ये जनरल टर्म, और उसको समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। देखो r की जगह पे 1 पुट करने पे ये मिलेगा, 2 पुट करने पे ये मिलेगा, 3 पुट करने पे ये मिलेगा और n पुट करने पे ये मिलेगा, और उन सबका सम इस समेशन के थ्रू। ये क्लियर है। अब यहाँ पे जो r इंटू NCR आ रहा है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे,
इससे रिप्लेस कर देंगे, तो r from 1 to n, यहाँ पे n into n minus 1 सी r minus 1। अब यहाँ पे ये n तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा इस समेशन के लिए, क्योंकि वेरिएबल r है, तो ये n बाहर। अब इसमें तुम r की वैल्यू पुट करते हुए चलो, तो n minus 1 सी 0, n minus 1 सी 1, r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा ना, 2 पुट करेंगे तो 1, एंड लास्ट में जाएंगे कहाँ तक, n minus 1 सी n minus 1। तो इसका सम कितना आ जाता है S1 की हेल्प से, बताओ। S1 की हेल्प से 2 इसका raised सम to n कितना minus आएगा, 2 n raised minus to 1 n। है, 2 n raised to n minus minus 1 सी 0 से n minus 1 सी n minus 1 जा रहे हैं, तो 2 की पावर n minus 1 आएगा। तो फाइनली जो आंसर आने वाला है n into 2 की पावर n minus 1। ठीक है, ये क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, सीक्वेंस सीरीज हमारा हो चुका है, तो जनरल टर्म लिखना वो लास्ट वाले से आ जाएगा आसानी से, r into NCR। अब यहाँ से ये r हटाना मेन पर्पज होना चाहिए, तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इस r को हटा देंगे। ठीक, आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा। अब r की वैल्यूज पुट करते हुए चलो, तो S1 वाला रिजल्ट यूज होगा, या तो S2 वाला, अगर अल्टरनेट प्लस -1 की पावर r वगैरह कुछ आ रहा होगा तो सेकंड वाला रिजल्ट यूज हो जाएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस वाला। ये क्लियर है? Yes, sir. देखो डिस्टिंक्ट इंटीजर से मल्टीप्लाइड है, तो इसकी जनरल टर्म लिख ले, r हटा दिया इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ये वाला, और आगे बढ़ते चले गए। हो गया? किसी को कोई डाउट इसमें? no sir। अब इसमें डिफरेंशिएशन से भी करते तो 2-3 स्टेप में आंसर आ जाता, लेकिन जो हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे उसमें डिफरेंशिएशन से कैसे आंसर आएगा उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है कि हाँ ये 2 सीरीज का सम होगा और ये वो, तो उससे बढ़िया यही सही है। सिंपल क्या करना होता है, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमें ये r हटाना होता है और सम लाना होता है, और ये सम लाने के लिए कौन हेल्प करेगा, S1 वाला रिजल्ट या तो S2 वाला रिजल्ट। इसलिए मैंने बोला है वो S1 S2 को याद ही कर लो। अगर पावर ऊपर में n-1 आ रहा है तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे ये n दिख रहा है ना, मतलब किसका एक्सपांशन, 1 प्लस x की पावर n का एक्सपांशन है ना, यहाँ पे अगर n दिख रहा है तो ऊपर में, और उसका एक्सपांशन कितना होगा, nc0 nc1 into x nc2 into x स्क्वायर, फाइनली ncn into x की पावर n। अब यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए था, nc0 नहीं चाहिए, nc1 के मल्टीप्लिकेशन में 1 चाहिए, nc2 के मल्टीप्लिकेशन में 2 चाहिए, एंड ncn के मल्टीप्लिकेशन में n चाहिए। तो इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो वो आ जाता है। देख लो, इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो n into 1 प्लस x की पावर n-1 इसका डिफरेंशिएशन, और इधर nc1 2 into nc2 into x, और फाइनली n into ncn into x की पावर n-1। अब x की जगह पे 1 पुट कर दो तो डिफरेंशिएशन से आ जाता है इसका आंसर। 2 लाइन में, इसमें 4 हो गए, इसमें 2 में आ गया। लेकिन जब आगे का क्वेश्चन है उसमें फिर डिफरेंशिएशन से सोचना पड़ता है बहुत। सर एनसीआर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एनसीआर का करना ही नहीं, वो कांस्टेंट है बेटा,
वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बस x के बारे में ही सोचेंगे ना, तो बाकी सारे कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, यहाँ पे S6 में है NC0 प्लस 3 into NC1 प्लस क्या हो जाएगा आगे 5 into NC2 फाइनली 2n plus 1 into NCN। तो इसकी जनरल टर्म ये है, और इसको बस हमें दो समेशन के फॉर्म में स्प्लिट करना पड़ेगा। यहाँ से जनरल टर्म दिख जाएगी तुम्हें क्या आती है, और दो समेशन के फॉर्म में स्प्लिट करना पड़ेगा। एक तो 2r के साथ जो आता है वो, एंड एक जो 1 के साथ आता है वो समेशन, और आंसर आ जाता है। तो जल्दी से बताओ। हाँ सही है अभिषेक। बाकी लोग भी जल्दी करो। हाँ ठीक है, तुम लोगों ने ऐड करके लिख लेगा। हाँ ठीक है, सही है। चलो। सही है ओजस, सही है अनुष्का। एक मिनट, गलती है उसमें एक, अनुष्का थोड़ा ध्यान से देखो उसको। ठीक है, तो इसकी जनरल टर्म यहाँ पे समेशन ठीक है, कितना आ जाएगा r from 1 to n, एंड ये रहेगा 2r plus 1 into NCR। ठीक है, तो दो समेशन के फॉर्म में स्प्लिट कर देंगे। तो 2r, तो 2 बाहर, ये r into NCR एक, प्लस समेशन 0 से शुरुआत हो रही ना, तो 0 से तो r from 0 to n NCR। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसका सम कितना आता है बताओ? NC0 plus NC1 plus NC2 up to NCN, सारे टर्म्स मिलेंगे ना यहाँ पे। NC0 से शुरुआत होके NCN तक जा रहे हैं, तो इसका जो सम आएगा वो 2 की पावर n।
तो डायरेक्टली लिख दूंगा तो कोई डाउट No, दिख sir. रहा है ना No, सभी लोगों को? 2 की पावर n ही आता है इसका Yes, sir. सम अब, yes, sir. ठीक है? Yes, sir. तो 2 की पावर n उसका सम आएगा और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? इस r को हटाना है, तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे। तो यह आ जाएगा 2 इंटू n इंटू समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 cr माइनस 1 प्लस 2 की पावर n। अब यहाँ पे ये बताओ r की जगह पे 0 पुट करने पे ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट डिफाइन होगा क्या? No, sir. नहीं। तो 0 के बजाय फिर शुरुआत कहाँ से करेंगे? 1 से। हमें r की जगह पे 0 1 2 3 पुट करते हुए चलना है ना, लेकिन जब हम r की जगह पे 0 पुट करने जाएंगे तो ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट डिफाइन नहीं होगा, तो फिर 1 से शुरुआत होगी यहाँ पे और हमें क्या मिलेगा? r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो n माइनस 1 से 0, n माइनस 1 से 1, ऐसे ही n माइनस 1 से n माइनस 1 यानी ये 2 की पावर n है और इसका सम कितना आ जाता है? 2 की पावर n माइनस 1। तो ये देख लो 2n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n। अब ये 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। तो यहाँ से यह आ जाएगा n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n। क्लियर? Yes, sir. किसी को कोई डाउट इसमें? तो लिखो जल्दी। कितने लोगों का यही आया था आंसर? बाकी लोग भी ट्राई करो, आसान है ये, इतना कुछ ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल बस 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। आर नहीं बचना चाहिए, S1 वाला रिजल्ट यूज होगा। हो गया? फिर उसके बाद S7 जिनका भी ये हो गया उनके लिए S7 NC1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू NC2 प्लस 3 स्क्वायर इंटू NC3 और ऐसे चलते चलेंगे तो n स्क्वायर इंटू NCn ये है। सोचो। वहां पे आर स्क्वायर आएगा, मतलब आर इंटू आर, तो 2 बार हमें हटाना पड़ेगा। एक बार तो चलो इजीली हट जाएगा, लेकिन एक आर बचा हुआ रहेगा उसको भी हमें हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटेगा वो सोचो।
दूसरा r कैसे हटाए, किसी को दिख रहा है क्या? अब नीचे में तो r माइनस वन बन चुका होगा। हाँ बिल्कुल सही कौशल, जो सर दूसरा r r है माइनस उसमें वन r माइनस वन प्लस वन कर लो, क्योंकि नीचे में r माइनस वन बन चुका है ना एनसी में इसमें। बिल्कुल सही, बढ़ो आगे अप्रोच करो, अब आ जाएगा आंसर। हाँ सही है अभिषेक कौशल। एक मिनट कौशल, उसको जरा ध्यान से देखो, तो गड़बड़ लग रही उसमें। बाकी के लो, इधर देख लो, यहाँ पे समेशन r फ्रॉम 1 टू n r स्क्वायर इंटू एनसीआर, यह आ जाएगा। एक r तो चलो इजीली जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, r फ्रॉम 1 टू n n इंटू r इंटू n माइनस वन सी r माइनस वन, ये मिल जाएगा। लेकिन अब ये r हटाना है और यहाँ पे r माइनस वन है, तो डायरेक्टली तो प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर r माइनस वन है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, r माइनस वन। या तो तुम ऐसे सोचो ना, यहाँ से n माइनस वन बाहर आएगा, यहाँ से r माइनस वन बाहर आएगा, वैसे यहाँ पे भी यही सोच सकते थे। ये n बाहर r बाहर, यहाँ पे n माइनस वन, यहाँ पे r माइनस वन, तो r r गया तो वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे r बचा है, यहाँ से बाहर लेंगे तो क्या बाहर आएगा, r माइनस वन, तो यहाँ पे भी r माइनस वन होना चाहिए था। तो यहाँ पे भी अगर r माइनस वन होना चाहिए था, तो उसमें क्या कर देंगे हम, प्लस वन माइनस वन, तो r माइनस वन आ जाएगा। r फ्रॉम 1 टू n n इंटू r माइनस वन प्लस वन, और इसको दो समेशन में स्प्लिट कर लेंगे, एक r माइनस वन के साथ एक वन के साथ आ जाएगा, तो ये n तो बाहर रहेगा सब में, तो और ये कितना, r फ्रॉम 1 टू n r माइनस वन इंटू n माइनस वन सी r माइनस वन प्लस n इंटू समेशन r फ्रॉम 1 टू n n माइनस वन इंटू r माइनस वन, और इसका समेशन कितना आएगा बताओ, टू की पावर n टू माइनस रेस वन टू n आएगा। माइनस वन। पुट करते जाओ, n माइनस वन सी जीरो, n माइनस वन सी वन, अप टू n माइनस वन सी n माइनस वन, तो टू की पावर n माइनस वन आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये r माइनस वन हटाना है, तो इसको हम r माइनस वन इंटू n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, तो n माइनस टू सी r माइनस टू ऐसे लिख सकते हैं, तो वो r माइनस वन गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया, n इंटू टू की पावर n माइनस वन। अब ये एक बार हट गया, तो वहां से n माइनस वन बाहर, और समेशन के अंदर में r फ्रॉम 1 टू n, यहाँ पे n माइनस टू सी r माइनस टू, और ये n इंटू टू की पावर n माइनस वन। अब ये देखो इसका सम कितना आएगा, r की जगह पे वैल्यूज पुट करते हुए चलो, r की जगह पे वैल्यूज पुट करते जाओगे तो चलो वन तो नहीं पुट कर सकते, शुरुआत कहाँ से होगी, टू से, तो n माइनस टू सी जीरो से n माइनस टू सी n माइनस टू तक जाएंगे, तो इसका जो सम है वो आ जाएगा टू की पावर में n माइनस टू, और ये n इंटू टू की पावर में n माइनस वन,
तो यहाँ से 2 की पावर n माइनस 2 को बाहर ले लेते हैं, आ जाएगा, और ये बचा रहेगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n अंदर में, तो ये n स्क्वायर प्लस n बचा रहेगा, इसका मतलब n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 2। भले ही बड़ा दिख रहा लेकिन है इजी चीज ये, हमें बस मेन क्या करना है, r हटाना है। हाँ वो डिफरेंशिएशन से तो आ ही जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन में पहले डिफरेंशिएट करो, फिर x से मल्टीप्लाई करो, देन अगेन डिफरेंशिएट करो, ये सारी चीजें होती है। अब एक ही मेथड से कर रहे तो उसी से करते हैं इन सबको, वरना फिर दोनों में कंफ्यूजन, किसमें डिफरेंशिएशन और किसमें ये लगा है। सर हाँ सर वो हमने r-1 प्लस 1 में क्यों स्प्लिट किया, वो फिर से बता सकते हो आप? क्या, सर वो हमने r-1 प्लस 1 में क्यों यहाँ पे स्प्लिट r किया, r माइनस को 1 है ना, बता सकते हो? यस तो सर, इसमें भी हमें r माइनस 1 लाना था इसलिए, ठीक है, यस सर, यस सर, थैंक यू सर। ताकि देख लो बाद में ये n माइनस 1 सी r माइनस 1 है, n माइनस 1 बाहर, r माइनस 1 बाहर, तो वो r माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा। यस सर, हो गया, और जिनका ये हो गया उनके लिए होमवर्क में 2 क्वेश्चंस है। S8 में है NC1 माइनस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3, ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस चलता जाएगा। अच्छा E1 वाला माइनस के साथ आ रहा है ना, ये है NH9 में ये 2 है, ठीक, ये S8 ये S9। ठीक है, ये Yes, 2 है। sir. हाँ बोलो, और एक और चीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 अप टू 20C10, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। यहाँ पे 21 कर लो, 21C0 21C1 21C2 21C10, 10 तक ही जा रहे हैं। अभी करो, ये एक आसान है बहुत, जल्दी से 21C0 21C1 21C2 अप टू 21C10। हाँ सही है अभिषेक, बाकी लोग भी जल्दी से
सोचो थोड़ा सा। हाँ नहीं तनिषा, जहां हम 10 तक रहे पूरा 21 तक थोड़ी जा रहे। सही है आर्या। यहाँ पे देखो कंसेप्ट कौन सा, चलो ये तो तुम्हें पता था। 21C0, 21C1, 21C2 अप टू बीच में ये 21C10, 21C11 और लास्ट में क्या आ जाएगा 21C21। इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है 2 की पावर 21 आएगी, है कि नहीं? लेकिन हमें तो बस यहाँ तक का ही सम चाहिए था। अब ये बताओ क्या ये 21C10 मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट है क्या? बोलो। यस सर। क्योंकि Yes, sir. इसमें यहाँ पे अगर 21 आ रहा है तो 2 मिडिल टर्म्स रहेंगे। कौन सी टर्म? ये 11th नंबर की टर्म एंड 21 प्लस 3 अपॉन 12th नंबर की टर्म, दैट इज 12th नंबर की टर्म। तो ये दो इसमें मिडिल टर्म रहेंगे एंड 11th नंबर का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 21C10 एंड 12th वाले का आ जाएगा ये, मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, है कि नहीं? और इनसे जो इक्विडिस्टेंट रहेंगे उनकी वैल्यू भी सेम आएगी। इसका मतलब 20C9 और 21C9 एंड 21C12 इन दोनों की वैल्यू सेम, 21C8 21C13 इन दोनों की वैल्यू सेम। इसका मतलब क्या हम यहाँ पे इसको 2 टाइम्स ऑफ 21C0 21C1 अप टू 21C10 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, क्योंकि फर्स्ट की एंड लास्ट की वैल्यू से, सेकंड की सेकंड लास्ट की वैल्यू से, तो 2 टाइम्स ऑफ ये लिख सकते हैं जो हमें चाहिए था। एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 की पावर 21। तो यहाँ से जो हमें चाहिए उसका आंसर 2 की पावर 20। क्लियर? क्लियर है भैया? यस सर। किसी को कोई डाउट? जरूरी नहीं कि हमेशा ये सारे के सारे टर्म्स का सम पूछा जाएगा, आधे टर्म्स का भी सम पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना उसमें कैसे क्या करना है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना है। तो आज जो भी हमने पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट? ये जो टाइप 2 के एग्जांपल्स थे, किसी को कोई डाउट? तो मेन टारगेट क्या है हमारा, वहां से आर हटाना। इसके लिए मेथड डिफरेंशिएशन की भी है, लेकिन उसमें सोचना पड़ेगा बहुत। इसमें सोचना बस क्या है, आर वहां पे जो आ रहा है उसको हटाना है प्रॉपर्टी की हेल्प से, बस ये सोचना है एंड S1 वाला रिजल्ट यूज करना है, बस ये दो चीजें हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही था, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्या आज आप कुलकर्णी गार्डन सेंटर पे हो क्या? हाँ हूँ ना, ठीक है आ जाऊंगा। ये कितने 1:30 बजे या 2 बजे तक आ जाऊंगा वहां पे। ओके सर होमवर्क क्या है? हाँ होमवर्क क्या है आज का? होमवर्क कुछ नहीं है आज। ठीक है, सीरीज अब आगे और बढ़ने दो, उसके बाद दूंगा मैं। ठीक, यस सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही था।